हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर कामरान सूफी। इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइल्स राइटिंग टास्क 1 के बारे में, स्पेशली फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स। और ये है रिपोर्ट राइटिंग। इन रिपोर्ट राइटिंग यू हैव टू डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड फिगर्स एज दे आर प्रेजेंटेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट बाय द एग्जामिनर एंड द पिक्टोरियल डेटा। और जो पिक्टोरियल डेटा आज का मैटर ऑफ डिस्कशन है वो है लाइन चार्ट। यस, लाइन चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वाया या रेंज है उसमें आपको एक जिग जैग लाइन या एक से ज्यादा जिग जैग लाइंस आपको मिलती हैं। ये किसी भी डेटा की ग्रोथ या उसके फॉल या डिक्रीज के बारे में होती है। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकली कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें यूज करने चाहिए इस अप्स एंड डाउन्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि चूंकि ये ग्रोथ या फॉल के बारे में होती है या दोनों चीजें बाज वक्फों से हो रही होती हैं, तो कौन से ऐसे वोकैबुलरी आइटम्स हैं जो हमें यूज करने हैं। तो अगर तो कोई ट्रेंड राइज हो रहा है तो आप उसके लिए राइज, इंक्रीज, बूम, ग्रो इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। और अगर कोई ट्रेंड फॉल हो रहा है तो उसके लिए आप फॉल वर्ड यूज कर सकते हैं, फेल यूज कर सकते हैं एज अ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और डिप या गोइंग डाउन या देयर इज अ डिक्रीज और डिक्लाइन, ये वर्ड्स हैं। और जो हाईएस्ट पॉइंट इस अप्स एंड डाउन्स में होगा, फॉर एग्जांपल दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, तो उसके लिए आप बूम या पीक वर्ड यूज कर सकते हैं। राइट, अब अगली बात हम करते हैं कि अगर एक टाइम पीरियड के अंदर विद इन 2, 3 और 4 ईयर्स कोई भी ट्रेंड जो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसकी रेशियो कैसी है, किस अंदाज में, किस पैटर्न में वो डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है। राइट, तो इसके लिए हमारे पास टिपिकल वर्ड्स हैं। आप उनको एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज कर सकते हैं और उनको एडवर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं जब आप वर्ब को सेंट्रल वर्ड कंसीडर करेंगे। या एडजेक्टिव तब होगा जब उसके बाद आप नाउन यूज कर रहे हैं या किसी नाउन की एक्सप्लेनेशन के लिए। अब दो वर्ड्स कौन से हैं, तो उसके लिए हमारे पास टेंडेंसी देखनी है हमने। अगर तो कोई चीज यकदम डाउन चली जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैटर ले लेते हैं कि सेल्स ऑफ कॉफी एक सर्टेन ईयर्स में यकदमी सेल्स ऑफ कॉफी ड्रॉप हो गई हैं, तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं देयर इज अ स्टीप फॉल। तो मैंने एडजेक्टिव का वर्ड यूज किया, और यू कैन से द ट्रेंड फॉर परचेजिंग कॉफी फेल स्टीपली। तो स्टीप या स्टीपली, बिकॉज ये स्टीप क्या है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल से कोई चीज फॉल होगी या राइज होगी। और अगर ऐसा नहीं है, कोई चीज 90 डिग्री से फॉल नहीं होती बल्कि फॉल तो हो रही है लेकिन बहुत स्पीडीली हो रही है, तो उसके लिए आप रैपिड फॉल कह सकते हैं, ह्यूज डिक्रीज कह सकते हैं, इनॉर्मस डिक्लाइन कह सकते हैं, या द ट्रेंड डिक्लाइंड इनॉर्मसली, ह्यूजली और रैपिडली, स्विफ्टली, इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। और अगर इससे भी जो टेंडेंसी है वो नॉर्मलाइज की तरफ होना जा रही है कि अगर ट्रेंड जो हमें एकदम नीचे गिर रहा था तो स्टीप वर्ड हम यूज कर रहे हैं, और अगर थोड़ा कम रेशो से वो ट्रेंड गिर रहा है तो हम उसके लिए इनॉर्मस या ह्यूज या रैपिड यूज कर रहे हैं। अगर और भी उसके गिरने में टेंडेंसी की जो रफ्तार है वो स्लो है तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक कंसीडरेबल, सब्सटेंशियल, क्योंकि अभी भी वो एवरेज मिकदार से ज्यादा रेशो से फॉल हो रही है। और अगर एवरेज वो फॉल हो रही है, जैसे एक ट्रेंड इधर है, इस टॉप से वो नीचे जा रहा है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं ग्रेजुअल। सो देयर इज अ ग्रेजुअल फॉल इन समथिंग और इट डिक्लाइंड ग्रेजुअली। और अगर ग्रेजुअल से भी कम रेशो में कोई चीज नीचे जा रही है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे मॉडरेट। There is a moderate fall, or the trend fell moderately, right? और अगर
स्लाइट डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में एक प्रोडक्ट की सेल यहाँ पे थी और उससे अगले 3 4 5 सालों में प्रोडक्ट में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप उसके लिए स्लाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। द सेल्स ऑफ कॉफी फेल स्लाइटली फ्रॉम दिस टाइम पीरियड टू अनदर टाइम पीरियड। ओके, और अगर आपको हल्का सा डिफरेंस नजर आता है तो यू कैन आल्सो यूज अनदर वर्ड दैट इज मिनिमल, like there is a decrease from in a certain period, within a certain period, minimal. So there is a minimal decrease, or it decreased minimally. So these are the words which you can just use, but sometimes it happens that there is no rise or there is no fall, so you can use terms like the trend remained the same, the trend remained stable, like from this time period to another time period there was no change, so it remained stable, it remains the same, right? लेकिन आपको बाज़ दफ़ा ऐसे नजर आता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेके दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ओवरऑल जो ग्रोथ या राइज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए उसी ही एक रिदम और लाइन में ट्रेंड चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएशन। सो यू कैन से दैट द ट्रेंड हैड अ फ्लक्चुएशन विद इन द रेंज ऑफ दिस थिंग, राइट? रेंज वही है जो उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो अमाउंट या जो भी उसकी फैक्टर या जो भी उसका डेटा मौजूद है, बट देयर इज अ फ्लक्चुएशन मींस अप्स एंड डाउन्स। सो यू कैन आल्सो से दैट देयर इज अप्स एंड डाउन्स विद इन द रेंज ऑफ, सपोज देयर इज अ सेल्स ऑफ कॉफी ऑफ $5 billion in a certain time period, so it means in that year, in the next year, and afterwards there is a long period, so in all that time period the sales of coffee fluctuated within the range of $5 million. So the same you can describe here. So these are the technical words which you require to describe tendency. So the purpose of a line chart is to show the tendency, like in which ratio or in which inclination something goes higher or something goes down. As I have taken a sample of these words which show the trend towards the decline or fall, similarly you can also use these words if something is going upward. So if there is a rise in the sales, that is very dramatic rise, but if the rise is in a very steep form, going very quickly higher in the next year, or if there is a minimal rise, very very slight difference is there, or there is a gradual rise, or there is a considerable or substantial rise, rapid rise, or steep is there. So it all depends on that how something is rising or how something is falling, right? I hope you would use these terms, these words, these vocabulary items in a right way. That's all from my side. See you in the next video. If you want to know any aspect particularly related to IELTS writing skills, before writing, argumentative essay, or any other skills like speaking, listening, reading, you're more than welcome. Put your question in the comment box and I would answer. Thank you.